नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 जून 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो प्रातःकाल 9:49 तक है और इसके पश्चात दशमी है। रेवती नक्षत्र रात्रि 9:45 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। शोभन योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे रात्रि 9:45 तक और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज पूरे दिन और रात सर्वार्थ सिद्ध योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में आपके लाभ भाव के स्वामी आपके खजाने को भी भर सकते हैं और आपके जीवन काल में सबसे बड़ा रहस्य भी प्रकट कर सकते हैं। आपके लाभेश ये वो ग्रह है जो जीवन में अचानक धन, सफलता, प्रसिद्धि तो देता ही देता है, लेकिन इसी के साथ वो गुप्त रूप से आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं भी लाता है जिन्हें देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आज दिव्य महाप्रयोग में मैं आपको बताऊंगा 11वें भाव के स्वामी यानी लाभेश से जुड़ा 20 दुर्लभ और रहस्यमय सूत्र। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष राशि में संचारण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य, गुरु और बुध ये तीन ग्रह युति बनाकर मिथुन में, मंगल केतु की युति सिंह में है, राहु कुंभ में, तो वहीं चंद्रमा और शनि युति बनाकर मीन में संचारण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचारण है वो बुध के नक्षत्र में है। तो बुध के नक्षत्र में संचारण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? शुक्रवार का दिन सौम्यवार और सौम्य ग्रह बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचारण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 25 जून दिन मंगलवार, स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या है, बाकी मासांत दोष, कोई भी शुभ मुहूर्त और नहीं है। किस अंश पर हैं आपकी जन्म कुंडली में आपके लग्नेश? कहीं आपके दाम्पत्य जीवन या आपके पार्टनरशिप को तबाह तो नहीं कर देंगे आपके लग्नेश? जी हां, लग्नेश भी ऐसा कर सकते हैं। कहीं शुक्र की ऊर्जा से प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं आपके लग्नेश? अगर आपके लग्नेश 7 अंश पर हैं तो संभवतः वो शुक्र की ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं और संभव है कि आपके दाम्पत्य जीवन को स्वर्ग भी बना सकते हैं और संभव है नरक भी। अब यही तो जानना है कि कब वो स्वर्ग बनाएंगे और कब नरक। और भी कुछ ऐसे अंश हैं जहां पर आपके लग्नेश हों तो आपके जीवन में कुछ अच्छा और कुछ बुरा प्रभाव लेकर के आएंगे। और वो अच्छा प्रभाव क्या है और वो बुरा प्रभाव क्या है, कब आपके लग्नेश आपको ऊपर उठा सकते हैं और कब आपके लग्नेश आपको तबाह कर सकते हैं। अगर इस विषय को भलीभांति जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। लेकिन उससे पहले चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, भाव की चर्चा मैंने पहले की थी, फिर ग्रहों की चर्चा की थी, भावेश की चर्चा लेकर के आया। जाहिर सी बात है, जब बात दिव्य महाप्रयोग की आती है तो एक परंपरा सी बन गई है, कोई ना कोई सूत्र आपको बताना है। ऐसा नहीं है कि हमने पहले भाव भावेश से संबंधित चर्चाएं न की हों, लेकिन इतने अधिक, ये ध्यान से सुनिएगा, इतना अधिक सूत्र, और वो भी सब ऐसे सूत्र जो ज्यादातर नहीं ही बताया हुआ है पहले आपको कभी। ऐसे सूत्रों को मैं पहली बार लेकर के आया हूं। ये चर्चा अब पूरी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर ये ऐसे किसी वीडियो में होता तो आसान होता। राशिफल बहुत अधिक संख्या है और राशिफल में ये सारे सूत्र हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो या तो सेव करिए या फिर आप इन्हें कहीं नोट करिए, क्योंकि याद रखिए, आप इन सूत्रों को किताब में ढूंढने जाएंगे तो कई एक किताब आप ढूंढेंगे, तब जाकर के सारे सूत्र आपको मिलेंगे। आपके लिए, चूंकि ये ज्योतिष को बढ़ावा देने वाला चैनल है, शुरू से एक ही लक्ष्य है कि आप सभी इतना ज्योतिष सीख लें कि आपको फिर किसी भी ज्योतिषी की, यहां तक कि मेरी भी आवश्यकता न हो। तो इन सूत्रों को कहीं नोट करके रखिए। और चलिए, आज 20 सूत्र लाया हूं लाभेश से संबंधित। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में लाभ भाव अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव है और लाभेश अपने आप में महत्वपूर्ण ग्रह। जन्म कुंडली में लाभेश जिस भाव में हो, फिर से नोट करिएगा, ये सूत्र आगे मैं वीडियो बना करके बताऊंगा। जन्म कुंडली के जिस भाव में लाभेश हो उससे पांचवा भाव, और उस पांचवें भाव में बैठा ग्रह जातक के जीवन में अचानक धन प्रतिष्ठा उत्पन्न करता है और आकस्मिक रूप से उत्पन्न करता है। इस विषय पर मैं एक स्वतंत्र वीडियो बनाकर के आपको समझाऊंगा। लाभेश यदि जन्म कुंडली में अस्त हो लेकिन नौमांश में उच्च हो तो जातक गुप्त स्रोतों से और अदृश्य शक्तियों की कृपा से, यहां अदृश्य शक्ति का अर्थ है दैवीय कृपा, भाग्य से उसको खूब धन प्राप्त हो जाता है। लाभेश यदि नौमांश में केतु के साथ हो तो जातक पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों से धन संपदा अचानक प्राप्त करता है। लाभेश यदि कुंडली के तीसरे भाव में होकर हस्त या चित्रा नक्षत्र में हो, हस्त चंद्रमा का नक्षत्र है और चित्रा मंगल का नक्षत्र है, तो जातक अपने हाथ के कौशल, अपने हस्तकला से अप्रत्याशित धन प्राप्त करता है। और वहीं यदि जन्म कुंडली में लाभ भाव का स्वामी लग्नेश से ठीक 9 घर आगे हो, ध्यान से सुनिएगा, यह भी सूत्र मैं आगे वीडियो बनाने का प्रयत्न करूंगा कि यदि लाभेश लग्नेश से ठीक 9 स्थान, यानी लाभेश जो है वो लग्नेश जहां बैठे हैं वहां से ठीक 9 स्थान आगे हो, तो जीवन काल में भाग्यशाली घटनाएं, अकल्पनीय तरीके से धन संपदा प्राप्त होती है जातक को। यह सूत्र नॉर्मली तो आप समझ ही चुके हैं, मैं किसी न किसी कुंडली में भी घटित करा करके आपको दिखाने का प्रयत्न करूंगा। यदि लाभेश कुंडली में दशमेश से 7वें हो, यानी जहां दशम भाव का स्वामी बैठा है उससे ठीक सामने वाले घर में लाभेश हो, तो जातक की जो व्यवसायिक साझेदारी है
उसी से उसको खूब धन लाभ होता है, अप्रत्याशित लाभ होता है। जन्म कुंडली में लाभेश यदि पंचमेश के साथ कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बैठ जाएं तो जातक को विदेश में खूब धन प्राप्त होता है और विदेश में वो खूब धन संचित करता है। यानी भूमि भवन तो सामान्य सी बात है, विदेश में खूब धन संचित करता है। लाभेश यदि कुंडली के 8वें भाव में बैठा हुआ हो, बलि राशि में हो, लाभेश यदि कुंडली के 8वें भाव में बलि राशि में हो, मित्र राशि में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो जातक को गुप्त तंत्र इत्यादि विज्ञान से के माध्यम से या किसी आकस्मिक मार्ग से, जैसे कोई संपत्ति पैतृक प्राप्त हो गई या शेयर मार्केट इत्यादि से, अथवा बीमा इत्यादि का कोई पैसा अचानक उसको प्राप्त हो जाता है। लाभेश यदि कुंडली के 6ठे भाव में मंगल के नक्षत्र चित्रा या मृगशिरा या धनिष्ठा में हो तो जातक कानूनी विवाद या शत्रुओं से आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। अब ये सवाल उठता है कि शत्रुओं से कैसे, तो जाहिर सी बात है, हराकर सामने वाले को कोर्ट कचहरी में हराकर जीत हासिल करके धन अर्जित करता है। लाभेश यदि कुंडली के लग्न या पंचम में लाभेश जो है वो लग्न या पंचम से, ध्यान से सुनिएगा इस सूत्र को, लग्न से 12वां, कुंडली का 12वां भाव होता है, और पंचम भाव से 12वां तो कुंडली का 4th भाव। अगर इन भावों में गुरु के नक्षत्र अर्थात पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में हो तो व्यक्ति आध्यात्मिक शक्तियों या स्वप्न के माध्यम से घटने वाली घटनाओं को जान लेता है। यदि कुंडली में लाभेश राहु या केतु के साथ युति में हो तो जातक धन संपदा के बावजूद गुप्त शत्रु और शत्रुओं के द्वारा किए जा रहे टोने टोटके का, तंत्र मंत्र का शिकार होता है। यदि लाभेश यदि कुंडली के 5म भाव में सूर्य के साथ हो परंतु राहु या केतु से दृष्ट हो तो जातक अपनी संतान या प्रेम संबंध के कारण अप्रत्याशित आर्थिक नुकसान झेलता है। यदि कुंडली में लाभेश कुंडली के 12वें भाव में हो और ऐसे लाभेश शनि के नक्षत्र पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद में हो तो जातक विदेश में धन संपदा खूब हासिल कर लेता है, परंतु मानसिक रूप से अशांत और अकेलेपन में ही उसको जीना पड़ता है। और वहीं लाभेश यदि कुंडली के लग्न में सूर्य के साथ हो पर राहु के नक्षत्र में हो, यानी आर्द्रा, स्वाति, शतभिखा, तो जातक की सामाजिक प्रतिष्ठा ऊंची तो होती है, यानी समाज में उसको मान सम्मान खूब मिलता है, लेकिन उसका जो निजी जीवन है उसमें कहीं ना कहीं घमासान मचा ही रहता है, यानी बाहर से अलग और भीतर से अलग, यानी विरोधाभास उसके जीवन में। जन्म कुंडली में लाभेश लग्न में गुरु या शुक्र के साथ हो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बड़ा ही आकर्षक, अद्भुत, और ऐसे लोग आम सबों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और सबसे कमाल की बात, ऐसे लोग हर किसी की मदद आसानी से हासिल कर लेते हैं। यानी इस सूत्र को ऐसे समझिए कि आज इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन ऐसी स्थिति है कुंडली में तो ऐसे जातकों को मदद मिल जाती है लोगों से। लाभेश कुंडली के 10म भाव में मंगल या सूर्य से दृष्ट हो या युति करे तो जातक अपने पराक्रम और नेतृत्व के बल पर बड़े पदों पर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, मान सम्मान हासिल करता है। लाभेश 7म भाव में शुक्र से दृष्ट या युति करे, यानी लाभेश सप्तम में हो और शुक्र से दृष्ट हो जाए या युति बना ले तो जीवन साथी या व्यवसायिक पार्टनरशिप के लिए यह अत्यंत श्रेष्ठ योग माना जाएगा। यानी अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में करिए या जीवन साथी के साथ कोई कार्य करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। लाभेश यदि कुंडली के 9वें भाव में गुरु से युति करे तो भाग्य अचानक खुलता है जातक का और अप्रत्याशित तरीके से धन धान्य तो प्राप्त करता ही है, विदेश यात्रा, धन, प्रतिष्ठा, उसको सब प्राप्त होता है। लाभेश यदि कुंडली के 6ठे भाव में मंगल या शनि के साथ हो तो व्यक्ति को अपने मित्रों या सहयोगियों से निरंतर धोखा मिलता है, कर्ज और कानूनी विवाद का सामना अपने करीबियों के कारण ही उसको देखना पड़ता है। और लाभेश यदि कुंडली के 3रे भाव में केतु के साथ हो तो व्यक्ति की जो उसको आकस्मिक पहले तो निर्णय लेने की उसकी प्रवृत्ति होती है और उसके इसी आकस्मिक निर्णय लेने की प्रवृत्ति के कारण उसको आर्थिक नुकसान देखना होता है। प्रिय दर्शकों, ये सारे के सारे 20 के 20 सूत्र घटित होंगे। मैंने जैसा कहा कि अब ज्योतिष का इतना कार्य करते करते पता चल जाता है कि सारे सूत्र सही हैं, इन सूत्रों में कोई किंतु परंतु नहीं है। याद रखिए,
मैं ये आपको कह सकता हूं, मुझे कोई हिचक नहीं है कि इन 20 सूत्रों के लिए कम से कम 200 सूत्रों को साइड रख के तब ये 20 सूत्र निकाले हैं। 200। आप इसको समझिए एक बार। ठीक है, अगर आप ज्योतिष में रुचि नहीं रखते हैं तो फिर आपको समझने की कोई आवश्यकता नहीं, तब ये आपके का विषय नहीं है। तब आप अपना वीडियो देखिए, आपको कुंडली में अगर मिलता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप तनिक भी ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आप इस बात को समझिए। अगर मैं 12 भावों तक पहुंच जा रहा हूं अगले आने वाले 1-2 दिनों में, तो आपको ये बात समझना होगा कि अगर 15-15, 20-20 के हिसाब से मैंने सूत्र आपको बताए हैं, तो इन 15-15, 20-20 सूत्रों के लिए 200-200, 250-250 सूत्रों को मैंने खंगाले हैं। फिर उनमें से इतने सूत्र निकले हैं, आप इसको समझिए। उसमें कुछ सूत्र ऐसे थे जो मैं पहले बता चुका था, कुछ सूत्र ऐसे थे जो लग रहा था कि घटित नहीं हो सकता। तो इन सभी सूत्रों को कसौटी पर कसने के बाद तब आपके सम्मुख लाया हूं। आप इन सूत्रों को नोट करके रखिए। अब हम आखिरी एक 12वें भाव की चर्चा आने वाले 1-2 दिनों में करेंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो आज ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? तो दिन वैसे तो ठीक है, और इस दिन को और ठीक रखने के लिए आज अपने मंगल को और बलि करिए। लाल रंग का आप कपड़ा पहन सकते हैं, लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, लाल चंदन जल में मिलाकर के उस जल से स्नान करिए, मसूर के दाल का प्रयोग करिए। अच्छी बात क्या है आपके लिए? आज लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। कार्यस्थल पर हो सकता है जो आपके उच्चाधिकारी हों, आपके आगे निरंतर तीव्र गति से आगे बढ़ने के कारण थोड़ा सा वो जेलसी फील करेंगे, लेकिन उनसे भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके जो अधीनस्थ हैं वो बड़ी मजबूती के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। पर जरूरत से ज्यादा संवेदनशील मत होइएगा, और बिना सोचे समझे अपनी कोई गुप्त योजना वगैरह किसी से कह मत दीजिएगा। झूठा वादा या कोई भी गुप्त वादा भी मत कर दीजिएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपका पक्ष मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है, परंतु व्यर्थ का व्यय लगा रहेगा। व्यापारियों को व्यय को लेकर के सचेत रहना है, वाहन सावधानी के साथ चलाना है, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और हाँ, किसी रिश्तेदार के कारण आज बिन बुलाई परेशानी आपके जीवन में आ सकती है, तो जरा सजग रहिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो सावधानी बरतिए, क्योंकि अचल संपत्ति से संबंधित कार्य के चक्कर में विवाद की संभावना दिखाई पड़ रही है। यानी कोई प्लॉट ले रहे हैं, कोई जमीन इत्यादि ले रहे हैं, कोई घर इत्यादि ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, तो वहां पर विवाद दिखाई पड़ रहा है। सजग रहिएगा, प्यार का इजहार ना करें। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करने की सलाह देता हूं। आज का दिन आपको पढ़ने कम ही देगा, अनिद्रा लाएगा, मन में अशांति लाएगा, आलस्य लाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर लाल। निवेश आप करें जानकार की राय से। वृषभ के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए आज ठीक है, बहुत बढ़िया है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो करिए। स्नान के जल में कपूर डाल लीजिएगा थोड़ा सा, और उस जल से स्नान करिएगा। अचानक धन लाभ के योग हैं। प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो जबरदस्त फायदा मिलेगा। आज छठी इंद्रिय भी आपकी पूरी तरह जागृत रहने वाली है। जो भी घटना घटित हो उसका पहले पूर्वाभास होगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, और एकाग्र होकर के काम करें तो फायदा भी आपको मिलेगा। सोच विचार करके कदम उठाएं तो योजनाएं आपकी खूब सफल होंगी। पर गुस्सा मत करिएगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचिए, ये आपकी सफलता को बाधित कर देंगे। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, और व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया रहने वाला है। परिणाम श्रेष्ठ है, व्यापार में फायदा होगा। नौकरी करने वालों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कार्यक्षेत्र में अगर चाहते थे आपकी ट्रांसफर आपका हो तो ऐसे इशारे आपको मिल जाएंगे। किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी की शिकायत ना करें। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करें। दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति थी वो दूर होगी। प्रेम संबंध का तनाव दूर होगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी नहीं। कुल मिलाकर के आत्मविश्वास में वृद्धि होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वीं का संबंध बना रहे हैं। दिन बहुत बढ़िया है। आज लाल मिर्च का दान, अब सवाल उठता है लाल मिर्च का तो कोई दान तो लेगा नहीं, तो एक काम करिए, 9 खड़ा लाल मिर्च बहते जल में प्रवाहित करिए। नहीं है कोई जल तो किसी पौधे की जड़ में रख दीजिए, लेकिन याद रखिए अगर पौधे के आसपास रखिए तो उसके ऊपर एक ईंट रख दीजिएगा।
इससे सकारात्मकता देखने को मिलेगी, परेशानियां आपकी कम होंगी। मन में उत्पन्न हो रहे ऐसे अनावश्यक विचार जिसको लेकर के आप चिंतित या परेशान थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में भी दिन बढ़िया जाएगा, सहयोग मिलेगा, उच्चाधिकारियों से सहयोग, मान सम्मान की प्राप्ति, समर्थन प्राप्त होगा। राजनीतिज्ञों के लिए आज का प्रयोग बहुत आवश्यक है, कर लीजिएगा। व्यापारियों को व्यापार में होने वाली हानि से राहत मिल जाएगी आज के प्रयोग को करने से। जल्दबाजी में कोई सौदा ना करें, नुकसान हो जाएगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास करें तो सफलता मिल जाएगी और संतान पक्ष से कोई खुशखबरी। बाकी वाहन इत्यादि चलाते हैं तो सावधानी के साथ, कोई नया वाहन, मोबाइल इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। बाकी जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी से अपनी गुप्त बातें आप शेयर कर सकते हैं। आज विशेष रूप से जीवन साथी की भावनाओं का भी सम्मान करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन, विशेष करके लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए और पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बढ़िया है। भोजन समय पर लीजिएगा और पुरानी बीमारी परेशान न करे, इसका ध्यान रखिए, यानी पुरानी बीमारियों से खतरा है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों का भाग्य 7 दिखाई पड़ रहा है। आज स्नान के पश्चात शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा, फायदा आपको मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण होंगे। किस्मत का साथ मिलेगा, योजनाएं आपकी सफल होंगी और पारिवारिक जीवन में यदि कोई परेशानी थी उसमें सुधार होगा। माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो वो भी दूर होगी। अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो ऐसी कोई बात मत बोलिए जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। और काम में अपनी ईमानदारी बरतिए। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, छोटा कार्य है आपका या बड़ा कार्य, बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा, परंतु संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भागेगा। हालांकि मैं बता दूं कि जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, पर पढ़ाई से मन भागेगा, इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर ग्रे है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों का भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आज आपको एक काम करना है, लाल चंदन को जल में मिलाकर के और एक लौंग डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता या परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपको मुलाकात करनी है तो वो कर सकते हैं। मित्र की सहायता मिलेगी। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं आपके लिए सहयोगी होंगे। विपरीत का सम्मान करिए और कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो जल्दबाजी में मत करिए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। व्यक्ति की विश्वसनीयता आज भांपनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज आपका कोई करीबी व्यक्ति ही आपको धोखा दे देगा। अत्यधिक भागदौड़ के कारण थोड़े थकान और परेशानी आपको महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य में परेशानी है, पुराना रोग, कफजन्य रोग, श्वास जन्य रोग की संभावना है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि आज दाम्पत्य जीवन में कलह है और ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप भी परेशानी खड़ा करेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरत लीजिएगा। लकी अंक 5 और लकी कलर लाल है। निवेश से बचिए। कन्या के जातकों का भाग्य बुलंद है। कोई नया व्यापार, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज स्नान के जल में एक चुटकी काला तिल डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा। दोस्त हो, भाई हो, इनकी आपको मदद मिलेगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। दिन का जो परिणाम है वो आपके पक्ष में है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए। करियर में उन्नति, नौकरी में पदोन्नति, कामकाज में सफलता, आमदनी में वृद्धि और रुके हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। झूठा वादा नहीं करना है आपको। मित्रों का साथ मिलेगा। मित्रों के सहयोग से भी फायदा मिलेगा। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, पर क्रोध पर जितना हो सके नियंत्रण रखिएगा। कर्ज लेन देन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी की मदद से व्यापार में सफलता मिलेगी। और कुल मिलाकर के आज कन्या के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के संबंधित देखें तो कोई परेशानी नहीं। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिएगा। उन्हीं को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, गैस और एसिडिटी से संबंधित परेशानी हो सकती है। लकी अंक 3 और लकी कलर पीला है। निवेश करें। तुला के जातकों का भी भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। 3 खड़ी हल्दी आज शिव मंदिर में शिवलिंग के पास जाकर के चढ़ाइए, अर्पित कराइए। मित्र की सहायता मिलेगी। कार्यस्थल पर सहयोगी आपके लिए सहयोग करने वाले होंगे, आपकी बातों से सहमत होंगे। दिन बहुत बढ़िया है। आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, सुधार, मन के अनुकूल दिन रहने वाला है। धैर्यपूर्वक काम करें, आपके सारे काम वक्त रहते पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। व्यापार को बढ़ाने की कोशिश आपकी सफल होने वाली है। इनकम में वृद्धि। अति उत्साह और जल्दबाजी से काम बिगड़ सकते हैं, तो पेशेंस के साथ काम करिए और गुस्से से बचिए, इससे भी काम बिगड़ेगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थकान और अनिद्रा की सी स्थिति है थोड़ी सी, लेकिन ये कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर हरा है। निवेश आप करें।
वृश्चिक के जातक आज सावधानी बरतें। 9 खड़ा लाल मिर्च बहते जल में या तो प्रवाहित करें या किसी पौधे के नीचे रख करके और उसके ऊपर एक ईंट रख दीजिएगा, इससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। कोई नया कार्य प्रारंभ न करिए, जो कार्य चल रहा है उन्हीं को और अच्छे ढंग से करने का प्रयत्न करिए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे, पर बड़बोलेपन से बचिए, किसी की चुगली मत करिए, अपने काम से काम रखिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, एकाग्र होकर के काम करने की जरूरत है। और किसी पुराने परिचित से मुलाकात इत्यादि करना है तो कर सकते हैं। आपका कोई अधूरा कार्य जो बहुत दिनों से नहीं पूरा हो रहा था वो पूरा होगा। विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। बाकी खर्च पर अपने कंट्रोल रखना है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। कोई उलझन है तो वो यथावत रहने वाली, उसमें परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों को थोड़ी निराशा देखने को मिल सकती है, लेकिन आज का प्रयोग करिएगा, परेशानी आपकी दूर होगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश आप ना करें। धनु के जातकों का दिन बढ़िया है। आज के दिन को अच्छा और बनाने के लिए कपूर से आज गणेश जी की आरती करिए और दिन अच्छा है तो इसका फायदा मिलेगा। माता पिता का सम्मान करिए, उनकी सलाह लीजिए। कार्यक्षेत्र में दिन बढ़िया जाने वाला है। जीवन साथी का भी पूरा पूरा सहयोग आज आपको मिलेगा और ज्यादातर कार्य आपके वक्त रहते पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट में निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा फैसला लेना है तो लीजिए। व्यापारी वर्ग अगर कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो दिन लाभदायक रहने वाला है। चिंता छोड़ आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए तो दिन अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है और जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अनुकूल है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 1 और लकी कलर केसरिया है। निवेश आप करें। बात मकर की करें तो मकर के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। मकर के जातक आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। दिन अच्छा है, सो फायदा आपको मिलेगा। निजी जीवन में जो भी अच्छे बदलाव होने चाहिए वो होंगे। काम के प्रति जोश बना रहेगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफल रहेंगे। ऑफिस और फील्ड वर्क हो, ज्यादातर कार्य आपके वक्त रहते पूर्ण होने वाले हैं। उच्चाधिकारियों से सहयोग, उच्चाधिकारी आज आपसे संतुष्ट। आमदनी में वृद्धि। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। किसी पुराने विवाद में फंसे हुए थे उससे मुक्ति मिलेगी। नकारात्मक सोच से मुक्ति मिलेगी, पर भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइएगा। प्रेम संबंध में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, लेकिन पुरानी किसी बात को लेकर के तू मैं भी संभव है, लेकिन ये बहुत चिंता की बात नहीं है। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश आप करें। बात कुंभ की कर लें तो दिन मंगलमय है आपका भी। आज शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित कराइएगा। किए गए कार्यों का श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा। नौकरी पेशा वर्ग को और मेहनत करने की सलाह देता हूं। दिन श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आएगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए और व्यर्थ समय बर्बाद करने से भी बचिए। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो वापस प्राप्त होता दिख रहा है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करिए, पर अचानक फैसला मत लीजिए। सोच समझ करके विचार करके इन्वेस्ट करिए। लेन देन के मामले में झूठ से बचना होगा। आज झूठ के चलते नुकसान हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का सम्मान करें। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े हैं तो भी आज का दिन अच्छा है। लकी अंक 2 और लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश करें। और मीन के जातकों का भी दिन श्रेष्ठ है। स्नान के जल में इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। श्वेत वस्त्र धारण करिएगा। इत्र का इस्तेमाल भी आज आपके लिए बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर अच्छा रहने वाला है दिन। उच्चाधिकारी आपकी बात को महत्व देंगे। मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। मदद मिलेगी विपरीत, विशेषकर स्त्री वर्ग का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी थी तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। घर परिवार का पूरा पूरा सहयोग मिलने वाला है। जो भी बड़ा फैसला करना चाहते हैं करिए। परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सारे कार्य आपके बनेंगे। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए सफलता प्रदायक है। और बाकी अपने खर्च पर थोड़ा नियंत्रण करके चलेगा। बाकी खर्च से कोई नुकसान नहीं, धनागमन की स्थिति अच्छी है। प्रेमी से अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय, घर का वातावरण ठीक है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं श्रेष्ठ परिणाम वाला कहूंगा। बाकी लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी।
तब तक के लिए नमस्कार।